अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 टू 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात कर रहे हैं, जिसको साइको डायग्नोस्टिक कहा जाता है, और इसके लिए हम DSM-5 TR को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। करंटली हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। करंटली हम रीइंफोर्समेंट पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से रीइंफोर्समेंट ऑटिस्टिक चाइल्ड के बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने में हेल्प आउट करती है। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट क्या होती है। फर्स्ट वन इज़ इंट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट। ऐसी मोटिवेशन जो कि इंसान के अंदर से आती है, इंटरनली इंसान फील करता है, उसको हम इंट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट या इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनल सेटिस्फेक्शन, जॉय, प्राइड, इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये जो बिहेवियर होता है ये इटसेल्फ रिवॉर्डिंग होता है। मीन्स कि अगर हम ये बिहेवियर रिपीट करते हैं तो इसके लिए हमें किसी आउटसाइड रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती। तो किसी भी आउटसाइड रिवॉर्ड के बगैर ये बिहेवियर हम रिपीट कर रहे होते हैं। एग्ज़ाम्पल देखते हैं ताकि आप इज़िली अंडरस्टैंड कर सको। अब ये जो बच्चे होते हैं इनका रीइंफोर्सर अलग-अलग होता है, जो कि हम हिस्ट्री के थ्रू आइडेंटिफ़ाई करते हैं, या फिर जब बच्चे से सेशन ले रहे होते हैं, रैपर बिल्ड कर रहे होते हैं, तब हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि बच्चे का रीइंफोर्सर क्या है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप देखें कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनको कंप्यूटर से इतना लगाव होता है, या कंप्यूटर उनको इतना ज़्यादा पसंद होता है कि वो क्लासरूम से भाग कर कंप्यूटर लैब की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह कुछ बच्चों के लिए फूड इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि वो क्लास में से जब जा रहे होते हैं, लाइन में जा रहे होते हैं, तो वो फ़ौरन से किचन की तरफ भागते हैं। इसी तरह कुछ बच्चे होते हैं उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। इसी तरह जब वो पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहे होते हैं, वो फ़ौरन से पेरेंट्स का हाथ छुड़वाएँगे और स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी की तरफ चले जाएँगे। ठीक है? तो ये कुछ इंट्रिंसिक रीइंफोर्सर्स होते हैं जो को उनको इंटरनली मोटिवेट कर रहे होते हैं। एग्ज़ाम्पल्स विद ऑटिस्टिक चाइल्ड। अब एक बच्चे को ड्राइंग बहुत ज़्यादा पसंद है और कर्लिंग करना उसको हैप्पी रखता है, तो वो कंटिन्यू रखता है अपनी ड्राइंग स्किल्स को, और उसको इसके लिए किसी भी स्टिकर, प्रेज़ या एक्सटर्नल रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब एक बच्चा जो है उसको टॉय को स्पिन करना पसंद है, तो वो क्या करता है, वो ये स्पिन करता ही रहता है क्योंकि उसको ये एक फ़न एक्टिविटी लगती है। इसी तरह एक बच्चा है उसको पज़ल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, ठीक है? तो वो इंडिपेंडेंटली पज़ल्स को कंप्लीट करता है और उसको प्राउड फ़ील होता है, ठीक है? तो इस तरह से वो और पज़ल्स जो है वो कंप्लीट करता रहता है, उसकी कोशिश होती है कि उसको और पज़ल्स प्रोवाइड की जाएँ, और उसके लिए वो किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड पे डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि ये उसकी एक इंटरनल मोटिवेशन होती है। उसको ये चीज़ें पसंद होती हैं, इस वजह से वो ये कर रहा होता है, यानी उसकी इंट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट होती है। नेक्स्ट वन इज़ एक्सट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट। अब इसमें रिवॉर्ड जो है या मोटिवेशन जो आ रही होती है वो किसी आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से आ रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई हमें प्रेज़ करेगा, हम मोटिवेटेड होंगे। कोई हमें टोकन्स या टॉयज़ प्रोवाइड करेगा, हम मोटिवेटेड होंगे। कोई हमें स्नैक्स देगा तो हम मोटिवेटेड होंगे कि हम वो काम बार बार करें, ठीक है। अब ये बिहेवियर इसलिए रिपीट होता है क्योंकि ये एक्सटर्नल रिवॉर्ड पे डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड जो है वो थैंक यू कहता है, टीचर उसको स्टिकर देती है, प्रेज़ करती है, शाबाशी देती है, जो कि एक फ्यूल का काम करती है। तो फिर चाइल्ड अब ये बिहेवियर जो है वो अपना लेगा कि वो जब भी थैंक यू बोलेगा तो उसको आउटसाइड फैक्टर्स की तरफ से, टीचर की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा, तो इस वजह से वो थैंक यू कहना सीख जाता है। फिर जब चाइल्ड जो है वो अपना क्लास वर्क फ़िनिश कर लेता है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है कि वो अपने फ़ेवरेट टॉय से खेल सकता है। तो इस तरह से क्या होगा कि कंप्लीशन टास्क जो है या होमवर्क जो है वो जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर लेगा, ताकि उसको उसका फ़ेवरेट टॉय मिल सके, ताकि वो बाहर स्पोर्ट्स के लिए जा सके। अब बच्चा ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो थेरेपिस्ट उसको कैंडी देता है, ठीक है। अब देखो किसी को कैंडी नहीं मिल रही, आपको कैंडी मिल रही है, तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा, नेक्स्ट भी आपकी कोशिश होगी कि आप फिर से पार्टिसिपेट करो।
नेक्स्ट इस चाइल्ड जो है वो रिक्वेस्ट के लिए वर्ड्स का यूज़ करता है, पेरेंट उसको प्रेज़ करते हैं, ग्रेट जॉब आस्किंग विद वर्ड्स, ठीक है? तो एज़ अ रिज़ल्ट बच्चा नेक्स्ट टाइम फिर से वर्ड्स को यूज़ करते हुए रिक्वेस्ट करेगा ताकि उसको फिर से रिवॉर्ड दिया जाए। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे बच्चा जितने भी बिहेवियर्स परफॉर्म कर रहा है वो सारे एक्सटर्नल रिवॉर्ड पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर स्टार देगा, टीचर एक्स्ट्रा टाइम बाहर खेलने के लिए देगा, टीचर जो है वो कैंडी प्रोवाइड करेगा, पेरेंट्स जो हैं उसको प्रेज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट हैं। इस वजह इसको इसको एक्सट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट कहा जाता है कि किसी आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से बच्चा रीइंफोर्स हो रहा होता है। समराइज़ करते हैं, इंट्रिंसिक जो है वो एक्टिविटी इटसेल्फ रिवॉर्डिंग होती है कि मैं इसीलिए ये काम करता हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है, ठीक है? तो इंटरनल सैटिस्फैक्शन हो रही है। देन एक्सट्रिंसिक है, समथिंग आउटसाइड मेक्स इट रिवॉर्डिंग, ठीक है? कि कोई बाहर की चीज़ है, आउटसाइड फैक्टर है जो कि हैप्पी कर रहा है, ठीक है? आई डू इट बिकॉज़ आई गेट समथिंग फॉर इट, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके बदले में मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। कोई आउटसाइड फैक्टर से मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है। जब हम ऑटिज़्म में थेरेपी कर रहे होते हैं या अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस कर रहे होते हैं, तब हम एक्सटेंसिव रीइंफोर्समेंट को यूज़ करते हुए बच्चे को न्यू स्किल सिखाते हैं, ठीक है? तो फर्स्टली हम एक्सटेंसिव रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे का फ़ेवरेट टॉय, फूड, इस तरह की चीज़ों से बच्चे को रीइंफोर्स करते हैं, ठीक है? फिर टाइम के साथ-साथ इन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स को हम फेड करते हैं ताकि बच्चे की इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेवलप हो। डूइंग द स्किल फॉर इट्स ओन सेटिस्फेक्शन और सोशल कनेक्शन, ठीक है? ऐसा ना हो कि बच्चा जो है वो हमेशा के लिए एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स पे डिपेंडेंट हो जाए कि पेरेंट्स जो है मुझे रिवॉर्ड देंगे, टीचर मुझे रिवॉर्ड देगा, मुझे टॉय मिलेगा, मुझे कैंडी मिलेगी। तो एज़ अ रिज़ल्ट बच्चा जब उस पे डिपेंडेंट होगा तो अगर बिलफ़र्ज़ उसको आउटसाइड फैक्टर्स की तरफ से रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो बच्चा स्ट्रेसफुल हो जाएगा, ठीक है? तो अगेन से वो फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके इमोशंस डिस्टर्ब हो जाएँगे। तो इस वजह से आहिस्ता-आहिस्ता जो एक्सट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट है इसको फेड करते जाते हैं। ताकि बच्चा एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स तक ही महदूद ना रहे बल्कि उसकी अपनी भी इंटरनल सैटिस्फैक्शन हो, इंटरनल मोटिवेशन हो कोई ना कोई काम करने की ताकि उसके बिहेवियर्स मैनेज रहें। ऑटिज़्म से रिलेटेड अब आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।